नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। चीन ने जापानी शहरियों को आम वीज़ा जारी करना बंद कर दिया। सियासी इस्तेहकाम और मजबूत जमहूरियत से सब कुछ मुमकिन हो रहा है और हिंदुस्तान के तहत दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है। पीएम मोदी का GIS तकरीब से खिताब। कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से तेलंगाना हाई कोर्ट ने किया इनकार। तेलंगाना रियासत में शदीद सर्दी की लहर, मज़ीद 3 दिनों तक जारी रहेगी सर्दी। शांति कुमारी तेलंगाना हुकूमत की नई चीफ सेक्रेटरी, रियासत की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज़। मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, मोहन भागवत का बयान। बैरिस्टर रवि सिंह ने इस बयान पर की शदीद तनकीद। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की हैदराबाद आमद, रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन से अलग अलग की मुलाकात। अब पेश है खबरों की तफसील। चीन ने टोक्यो के जरिए चीन के मुसाफिरों के लिए निगेटिव PCR टेस्ट पेश करने की इम्तियाजी शर्त के सिलसिले में आम वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है। जापान में चीन के सिफारत खाने ने यह इत्तला दी। जापान में अवामी जमहूरिया चीन PRC के एक बयान में कहा गया है कि जापान में सिफारत खाने ने आज से चीन का सफ़र करने वाले जापान के शहरियों के लिए आम वीज़ा मुअत्तल कर रहे हैं। यह फैसला जापान की जानिब से 30 दिसंबर को चीन से आने वालों के लिए सख्त क्वारंटीन इक़दामात के ऐलान के बाद सामने आया है। इससे कबल मंगल को चीन ने भी जनूबी कोरिया के शहरियों को मुख्तसर मुद्दत के वीज़े जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क और दुनिया के बड़े सनअतकारों और सरमायाकारों से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सियासी इस्तेहकाम और मजबूत जमहूरियत की वजह से अब सब कुछ मुमकिन हो रहा है और दुनिया के बड़े इदारों का हिंदुस्तान के तहत मुसलसिल एतमाद बढ़ रहा है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक़िदा 2 रोज़ा GIS के इफ्तिताई इजलास से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। नमस्कार। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक MP अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। मुझे खुशी है हम भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। फ्रेंड्स, द IMF sees India as a bright spot in the global। कामारेड्डी टाउन के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से तेलंगाना हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। आइंदा समाअत इस माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। 40 किसानों ने हाई कोर्ट में मास्टर प्लान को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। तेलंगाना हुकूमत, टाउन प्लानिंग डायरेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल चेयरमैन और
ज़िला कलेक्टर को फरीक़ैन के तौर पर शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना मुलतवी हो गया। नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने और दीगर प्रोग्राम्स में शिरकत के लिए इस माह की 19 तारीख को सिकंदराबाद आने वाले थे। ताहम रियासती बीजेपी ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तेलंगाना नागुज़िर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना में पहली बार खातून IAS ऑफिसर को रियासत का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। IAS ऑफिसर शांति कुमारी तेलंगाना की नई चीफ सेक्रेटरी बन गई। शांति कुमारी फिलहाल महकमे जंगलात में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। उन्होंने क़ब्ल-ए-ज़ी महकमे सेहत में भी खिदमात अंजाम दी थी। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मेदक की कलेक्टर के तौर पर भी काम किया था। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के खिदमात गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से AP के लिए अलाट किए जाने के बाद इस अहम ओहदे पर इनकी बरकरारी पर तजस्सुस था। अदालत के इस फैसले के बाद मरकज़ी हुकूमत ने सोमेश कुमार के खिदमात पड़ोसी रियासत मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए थे। इसके साथ ही तेलंगाना हुकूमत ने नए चीफ सेक्रेटरी की तलाश के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया था। आज इस अहम ओहदे के लिए इनका नाम सामने आने पर उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वज़ीर आला KCR ने इनको नई जिम्मेदारियां पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने या हमारे अक़ीदे पर अमल करने की इजाज़त देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। वाज़ेह है कि RSS के सरबराह मोहन भागवत ने मंगल के रोज़ कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने या अपने अक़ीदे पर अमल करने की इजाज़त देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि यही अल्लाह की मर्ज़ी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो हमारी शरीयत पर शराइत किस तरह आयद कर सकते हैं और कहा कि हम अपने अक़ीदे को एडजस्ट करने या नागपुर के मुजरिमों को खुश करने के लिए यहाँ नहीं है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे का शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। मानिक राव ठाकरे को हाल ही में हाई कमान ने तेलंगाना कांग्रेस उमूर की जिम्मेदारी दी थी। अपने इंतखाब के बाद ठाकरे पहली मरतबा तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुँचे, जहाँ शमशाबाद एयरपोर्ट पर रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। बाज़ ठाकरे कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ सतह के लीडरों से मुलाकात की। उन्होंने AICC इंचार्ज सेक्रेटरीज, PCC सदर और CLP लीडर से अलग अलग बातचीत की। बाज़ उन्होंने सीनियर कायदीन और कारगुजार सदूर से मुलाकात की। दोपहर में सियासी उमूर कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी और PCC कायदीन से भी उन्होंने मुलाकात की और पार्टी को रियासत में निचले सतह से मुस्तहकम करने के लिए अहम मशवरे व हिदायत दिए। भट्टी विक्रमार्का, अंजन कुमार यादव, संपत कुमार, साई कुमार और दीगर इनका इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। जुमेरात को वो DCC के सदूर, सोसाइटीज़ के सदूर और मुख्तलिफ सेल और शोबेजात के सदूर नशीन से बातचीत करेंगे और वो उसी शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हैदराबाद और तेलंगाना इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसी दौरान शहर में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शाम होते ही शहर की सड़कों पर मामूल से कम ट्रैफिक देखी जा रही है। तेलंगाना के कई मुकामात पर कहर के सबब कई ट्रेनें ताख़ीर से चलाई जा रही है। सुबह 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और दोपहर से ही सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है, जबकि कहर के सबब रास्ते भी साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के माता शिशु अस्पताल में जचगी के ऑपरेशन के बाद 6 खातून मरीजों के टांके अचानक खुल गए। गुज़िश्ता साल इसी अस्पताल में कई शेरख्वार बच्चों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच का काम जारी है। ताहम आज एक नया मामला मंजर आम पर आया, जिसके साथ ही इन खातून मरीजों के रिश्तेदारों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा आराई की और तिब्बी स्टाफ की लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मरीजों की शिकायत है कि इस अस्पताल में डॉक्टर्स इनकी मुनासिब देखभाल नहीं करते। खातून मरीजों के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़ेर तरबियत नर्सेस के ज़रिए टांके दलवाए गए, जिसके नतीजे में ये टांके खुल गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही एडिशनल कलेक्टर BS लता ने अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों से बातचीत करते हुए मालूमात हासिल की। उन्होंने खातून मरीजों से भी बातचीत की। इस मौके पर मरीजों के रिश्तेदारों ने इनसे लापरवाही की शिकायत करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात से भी इन्हें वाकिफ़ करवाया, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने इस मामले को कलेक्टर के इल्म में लाने की यकीन दहानी करवाई। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। బాడీ బట్టి ఉంటుంది తినాలని ఆపరేషన్ అయిన ఏం తినబుద్ధి అవుతుంది వాళ్ళకి అందరూ అట్లనే ఉంటారు తినక అంటే ఇడ్లీ తినారు వాళ్ళు తినమనే తింటున్నాం ఇంకేం తినుడు శుక్రవారం పొద్దుట వచ్చి డ్రెస్సింగ్ చేస్తాను మేము మొత్తం ఓపెన్ అయింది అప్పటి నెలలు ఇప్పటికీ డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సార్ ఇదివరకు కూడా కుట్లు పెట్టలేదు ఇవాళ వచ్చింది ఎన్ని డేస్ సార్ మేడం అంటే ఇంకా 5-6 రోజులు టైం అడిగి 5-6 రోజుల వరకు ఇట్నే ఉంటే ఏమన్నా అయితే ఎట్లుంటుంది సార్ చెప్పండి ఇవాళ ఒకసారి వచ్చి స్నానం చేస్తే सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा हल्के के नवाब साहब कुंटा डिवीज़न में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बहादुरपुरा हल्के के रुकन असम्बली नवाब मोहम्मद मौज़म खान, नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान, इलाकाई सदूर शेख अहमद, सैयद जहांगीर और मजलिसी कारकुनान मोहम्मद सुलेमान, खालिद, आमिर, बब्बू, लड्डू, अहमद और शोएब के अलावा मन्नान व दिगर मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी ने फलकनुमा डिवीज़न के अलावा दीगर डिवीज़न्स में भी कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा, जिसकी जुमला मालियत 122 करोड़ 80 लाख बताई गई, जिसका 2 मराहिल में इफ्तिताह अमल में आया और कल इसी हल्के में तीसरे मरहले के तहत तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। और कल किशनबाग में शाम 7 बजे हालात हाजरा पर एक जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी खिताब करेंगे। अवामुन्नास से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। इस सिलसिले में नवाब साहब कुंटा मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे मौजूद रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान साहब के ज़ेर निगरानी के अंदर नवाब साहब कुंटा डिवीज़न में बहुत सारे करोड़ों रुपये के जो है तरक्याती काम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है कई मुकम्मिल हो गए हैं और कई काम जो है अंडर प्रोग्रेस में है। ख़ास तौर से हमारे पास काबिल ज़िक्र जो काम है हमारे पहले नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर एक संजय गांधी नगर नाला था। उस नाले के तहत नाला जो है बहुत ही ओपन नाला रहने की वजह से सिर्फ एक 8 फीट का रास्ता था और पूरे लोगों की जो है 24 घंटे कचरा बदबू से जो है वहाँ के लोग जो है मुकामी लोग बहुत परेशान थे। छोटे बच्चे हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहते थे। तो सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पहली मरतबा जब मैं कारपोरेटर बना था तो तब जो है उस इलाके का दौरा हुआ था MLA इलेक्शन में, तो बोले कि ये नाले को यहाँ किसी भी हाल में जो है अच्छा बंद करना और ये नाले के ऊपर रोड यहाँ से शुरू करके जब निकले तो कनेक्टिविटी रोड बनना चाहिए बोलकर। तो बहुत क्योंकि वो नाले के अंदर करीब 300 मीटर शीट रॉक था पूरा अंदर नाले के नीचे के हिस्से में। 2 साल तक जो है शीट रॉक को फुड़ा कर आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 करोड़ की लागत से जो है बेहतरीन बॉक्स ड्रेन का तामीर किया गया। उसके ऊपर CC रोड जो है CC रोड भी बेहतरीन CC रोड डाल दिए। आज वो रोड जो है पूरी ½ किलोमीटर है, 500 मीटर का रोड है। आप जाके देखेंगे तो यह एक रनवे की तरह जो है लोग वहाँ पे ऐसा महसूस कर रहे हैं, वहाँ के मुकामी लोग
लोगों के सामने, एसएस साहब के सामने ये बोले कि साहब इतने गंदी हालात में आज हम एक रनवे की सरकार रोड बन गए, साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोल के सदर मोहतरम साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। साथ ही साथ में हम उसको एक बेहतरीन कॉलोनी की तरह जो है डेवलप कर रहे हैं। उसके साइमल्टेनियसली 30 रोडा है, 30 रोडों को भी पूरे, क्योंकि ये रोड सीसी रोड नाले के ऊपर बनने की वजह से बाजू के रोडा जो है 2-2 फीट 3-3 फीट नीचे हो गए थे। वो पूरे इलाके के अंदर जोनल कमिश्नर का दौरा कराकर सदर मोहतरम साहब की हिदायत पर हम लोगों ने एक बेहतरीन जो है 2 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपये का बॉक्स ड्रेन बना और 2 करोड़ रुपये के पूरे सीवर लाइन्स और पानी के 40 लाख रुपए की पानी की लाइन डलाकर जो है 2 करोड़ 40 लाख रुपए के पूरे रोडों को जो है 2 फीटों के रोडों को पूरा ये जो बॉक्स ड्रेन बनाया गया है उसके लेवल पे पूरे जो है रोडों का तामीर का जिले गोमरम भी मसीफाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में 10 जनवरी से खेलों का आगाज़ किया गया, जो 3 दिनों तक जारी रहेगा। इसका आगाज़ शानदार अंदाज में शोला और गुब्बारा अमन के झंडों के साथ एसपी सुरेश कुमार एडमिन और एसपी अजीश्वर राव ईसाई ने किया। ये खेलों का कल 12 जनवरी को इख्तिताम अमल में आएगा। कागज नगर राजपल्ली ZPSS स्कूल में जिला परिषद नायब सदर के कृष्णा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बता दें कि सरपंच नंदू बी किशन के ताउन से तलबा में जो उम्दा नाश्ता फराहम किया जाता है। सरपंच ने कहा कि तलबा ज़हनी तवाज़ुन में इजाफा पाकर आला दर्जात से कामयाबी हासिल करें। उन्होंने कहा कि तलबा को तालीम के लिए कुछ ज़रूरत हो तो हम उनकी मदद करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। चीन ने जापानी शहरियों को आम वीज़ा जारी करना बंद कर दिया। सियासी इस्तेहकाम और मजबूत जमहूरियत से सब कुछ मुमकिन हो रहा है और हिंदुस्तान के तहत दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है। पीएम मोदी का GIS तकरीब से खिताब। कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया इनकार। तेलंगाना रियासत में शदीद सर्दी की लहर, मज़ीद 3 दिनों तक जारी रहेगी सर्दी। शांति कुमारी तेलंगाना हुकूमत की नई चीफ सेक्रेटरी, रियासत की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज़। मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, मोहन भागवत का बयान। बैरिस्टर रवि सिंह ने इस बयान पर की शदीद तनकीद। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की हैदराबाद आमद। रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन से अलग अलग की मुलाकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।